हेलो दोस्तों, मैं हूं सूर्य नारायण। आपको स्वागत करता हूं हमारा लर्न ऑन इंटरेक्टिव चैनल में। आज से मैं शुरू करने वाला हूं फंडामेंटल ऑफ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेयरिंग का फर्स्ट चैप्टर से। इस सब्जेक्ट में हम देखेंगे बेसिक से लेके एडवांस तक वेयरिंग कैसे किया जाता है। ये हमारा घर का वायरिंग हो या डोमेस्टिक या इंडस्ट्रियल कोई भी वायरिंग हो, सारे चीज मैं आपको इस सब्जेक्ट दौरान आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं एक बेसिक चैप्टर से, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। तो फिलहाल आज का चैप्टर एक शानदार है, क्योंकि फास्ट इंप्रेशन इज द होता है ना। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कुछ मटेरियल्स के बारे में। ऐसे भी कुछ मटेरियल्स जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, एंड कुछ भी मटेरियल्स है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। आखिर कौन सा मटेरियल्स कंडक्ट करता है और नहीं करता है, आज का हमारा मुद्दा है। उसके साथ साथ मैं बताऊंगा उसका क्लासिफिकेशन, जैसे कि लो रेजिस्टिंग मटेरियल्स क्या है, हाई रेजिस्टिंग मटेरियल्स क्या है, और उसका एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे यूज होता है। आज का वीडियो में सारे चीज आपको मैं बताऊंगा। एंड इंसुलेटिंग मटेरियल को भी कैसे भूल जाऊंगा, ये भी मैं आज का क्लास में सारे फंडा क्लियर करूंगा। इंसुलेटिंग मटेरियल एंड उसका कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में मैं बताऊंगा। तो शुरू करते हैं एक शानदार अननोन फैक्ट से। फैक्ट नंबर 1, जब भी हम कुछ वायर खरीदने के लिए जाते हैं तो मैं माइंड में एक हमारा मानना है कि हम कॉपर का वायर ज्यादा से प्रीफर करते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि कॉपर के वायर बेस्ट होते हैं। या दैट्स ट्रू, बट उसके अलावा और भी हम एल्यूमिनियम सिल्वर को भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम इज वन काइंड ऑफ गुड कंडक्टर एंड चीप रेट में ये भी मिल जाता है। तो जहां पे भी हमारा पैसा का बात आता है, कॉपर नहीं ले पा रहे, तो हम एल्यूमिनियम को उसके बाद प्रिफर कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 2, ये चीज है, अगर कोई एक कंडक्टर को हम गर्म करते हैं तो उसका जो कंडक्टिविटी, यानी कि कंडक्ट करने का किसको, इलेक्ट्रिसिटी को, उसका जो कंडक्टिविटी ये लेस होते जाता है, कम हो जाएगा। ये क्लियर है? ठीक है, तो माइंड फ्रेश के साथ हम दोनों फैक्ट जान लिए। अब हम इंट्रोड्यूस करेंगे हमारा आखिर ये कंडक्टिंग मटेरियल्स क्या क्या होता है। सबको पता है, जो कंडक्टिंग मटेरियल कंडक्ट करता है उसी मटेरियल को कहते हैं कंडक्टिंग मटेरियल। आखिर किसको कंडक्ट करता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को। मतलब इसके अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट होते रहेंगे, उसी मटेरियल्स को कहा जाता है कंडक्टिंग मटेरियल्स। इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होंगे जब हमारा वैलेंसी बैंड एंड कंडक्शन बैंड दोनों के बीच में गैप जब इतना कम होगा, तो आसान से एक रूम से दूसरे रूम, यानी कि एक बैंड से दूसरा बैंड जब हम जंप करेंगे तब हमारा दोनों के बीच में मूवमेंट होता है। तब हम कह सकते हैं जितना भी हमारा कंडक्टिंग मटेरियल्स है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अच्छा से मूवमेंट की वजह से उनके बीच में एक फ्लू क्रिएट होता है। उसी मटेरियल को कहा जाता है कंडक्टिंग मटेरियल्स। अगर एग्जांपल में ले लूं, आप सोने, लोहे, कॉपर, ये सब आ जाते हैं मेरा कंडक्टिंग मटेरियल्स। अभी बात आ रहा है कि टेम्परेचर का सीन क्या है। अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है, डेफिनेटली उसमें कुछ हीट हॉटस्पॉट क्रिएट होगा। दैट्स ट्रू, कंडक्टिंग मटेरियल्स में कुछ हॉटस्पॉट यानी कि थर्मल को भी ये कंडक्ट करता है। किसी से कम होता है, किसी से ज्यादा होता है, ये डिपेंड करता है मटेरियल के ऊपर। लेकिन अगर मैं दोनों के बीच में रिलेशन देखो, कंडक्टिंग मटेरियल्स एंड उसका थर्मल कंडक्टिविटी में दोनों के बीच में रेशियो क्या है, ये अलग चीज में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आज का सेशन में देखो, जिस जिस मटेरियल में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है उसमें हीट भी फ्लो होता रहता है। क्लियर? नाउ अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल। जैसे मैंने थोड़ी देर बताया था कि सिल्वर, एल्यूमिनियम, स्टील्स, ये सब मेरा आ जाते हैं कंडक्टिंग मटेरियल्स में। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, बहुत बार क्वेश्चन भी आता है, सबसे गुड कंडक्टर क्या होता है। जहां पे क्वेश्चन ये से आएगा तो गुड कंडक्टर मान लेना गोल्ड। तो ट्रिक्स है, जी फॉर गुड, जी फॉर गोल्ड। गोल्ड नाम आ जाता है इज द गुड कंडक्टर। अगर ये गुड कंडक्टर है तो हम क्यों यूज नहीं करते हैं, क्योंकि भाई अभी का जमाने में ना बिजली चोरी हो रहा है। अगर गोल्ड का अगर हम वायर यूज करेंगे तो तार ही चोरी हो जाएगा। तो एनीवे, हाई कस्ट की वजह से गोल्ड को यूज नहीं करते। गोल्ड के बाद कौन आता है, गोल्ड के बाद हमारा कॉपर आता है, देन कॉपर के बाद सिल्वर। कॉपर भी ज्यादा कस्ट होता है जिसकी वजह से हम यूज नहीं करते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट कंडक्टर जो होता है सिल्वर ही होता है। तो दो क्वेश्चन, गुड कंडक्टर इज द गुड एंड बेस्ट कंडक्टर इज द सिल्वर। क्लियर? नाउ
अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन। बेसिकली जो कंडक्टिंग मटेरियल्स टू टाइप्स होता है, एक होता है लो रेजिस्टिविटी मटेरियल्स और एक होता है हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल्स। यानी कि जिस मटेरियल्स में रेजिस्टिविटी लो है एंड जिस मटेरियल में रेजिस्टिविटी हाई है, दोनों आर कमिंग अंडर द कंडक्टिंग मटेरियल्स। तो ऐसे भी कह सकता हूँ जिसमें रेजिस्टिविटी लो होगा यानी कि कंडक्टिविटी हाई होगा। वी नो रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी बीच में रिलेशनशिप इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान पे रखो। तो अगर रेजिस्टिविटी बढ़ गया तो कंडक्ट अच्छा से नहीं करेगा, अगर रेजिस्टिविटी कम है तो कंडक्टिविटी हाई है। तो हमेशा ध्यान रखना उसको बेस्ट कब बोला जाता है, उसमें अंदर जो रेजिस्टिविटी अगर लो रहता है तब ये बेस्ट होता है, इतना कम रहेगा। ठीक है, तो एनीवे अब हम बात करेंगे ये लो रेजिस्टिविटी मटेरियल्स क्या होता है। लो रेजिस्टिविटी मटेरियल जैसे बताया कि जिसमें रेजिस्टेंस लो है उसी मटेरियल को कहा जाता है लो रेजिस्टिविटी मटेरियल्स। उसमें रेजिस्टिविटी लो मतलब वोल्टेज ड्रॉप बहुत कम होगा, वोल्टेज ड्रॉप कम हुआ मतलब पावर भी आपका लॉसेस बहुत ही कम आ जाएगा। अगर हम टेम्परेचर को देखेंगे, उसका टेम्परेचर जो होता है बहुत लो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, जिसके वजह से बहुत स्ट्रांग होता है, यानी कि मैकेनिकली बहुत स्ट्रांग होता है। एग्जाम्पल में आप कह सकते हैं कॉपर का, ब्रोंज का, एल्यूमिनियम में बना हुआ जितना भी alloys, these are the coming under low resistivity materials। नाउ अगर उसका एप्लीकेशंस का बातें देखेंगे कहाँ कहाँ पे ये यूज होता है, नॉर्मली हाउस वायरिंग में यूज होता है, ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में ये हमारा ज्यादा से ज्यादा तो यूज होता है। नाइफ स्विचेस जहाँ पे जरूरत है वहां पे यूज होता है। कैरिंग स्प्रिंग हम से हमारा बहुत सारा प्रोटेक्टिव डिवाइसेस जैसे कि एमसीबी, उस जगह पे हमारा ऐसे स्प्रिंग जैसा एक्ट भी चाहिए एंड वहां पे करंट को फ्लो होना चाहिए, तो वहां पे रेजिस्टिविटी दिस टाइप्स ऑफ रेजिस्टिव मटेरियल्स हम यूज करते हैं। एंड स्लाइडिंग कंटैक्ट्स हमका जरूरत है एंड उस पे भी हम यूज कर सकते हैं। एंड उसका मैकेनिकली ये बहुत स्ट्रांग होता है जिसकी वजह से हम, और साग भी उसका कम होता है। हॉटगन बाय साग, साग इस बस इतना ही मान लो कि अगर दोनों पोल के बीच में जो हमारा तार खींच के हम बांधते हैं जो टावर पे देखते हो, जो जितना बेंड होता है वन काइंड ऑफ जिसको का इसी को कहा जाता है साग। एंड मैकेनिकली बहुत स्ट्रांग की वजह से एंड लेस साग की वजह से हम उसको एसीएसआर में यूज करते हैं। नाउ हम बात करेंगे हाई रेजिस्टिविटी कंडक्टिंग मटेरियल्स के बारे में। नॉर्मली जिस मटेरियल में रेजिस्टिविटी हाई है उसी को कहा जाता है हाई रेजिस्टिविटी कंडक्टिंग मटेरियल्स। उसमें क्या होता है, दो प्लस पॉइंट है, तो इस चीज को ध्यान पे रखना। उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत अच्छा होता है, बहुत हाई होता है, यानी कि अट्टामाजी सटकली जो होता है उतना जल्दी नहीं होता है। ठीक है, तो उतना बहुत जल्दी गर्म नहीं होता है। एंड और एक चीज है कि उसका ऑक्सीडेशन, नो टेंडेंसी फॉर द ऑक्सीडेशन, यानी कि पिघलने का भी नहीं होता है ना। तो लाइक दैट अगर उसमें कुछ एसिडी अल्काइल से अगर बैठ जाए उतना इफेक्ट हार्मफुल नहीं करता है उसी मटेरियल्स में। ये दोनों चीज है। जो मेन लॉसेस जो है उसमें रेजिस्टिविटी हाई है तो डेफिनेटली से उसका कंडक्टिविटी इतना अच्छा नहीं होता है। एंड मैकेनिकली भी बहुत स्ट्रांग भी ये हो जाता है। अगर एग्जांपल में हम ले लेंगे मैंगानीज, टंगस्टन, सॉरी, यूरेका, प्लैटिनम, निक्रोम, टंगस्टन, कार्बन, मर्क्यूरी, दीज आर द कमिंग अंडर हाई रेजिस्टिविटी कंडक्टिंग मटेरियल्स। नाउ कहाँ कहाँ यूज होता है, क्योंकि इतना जल्दी वो पिघलता नहीं है, तो कैसे जहाँ पे हमारा वर्निंग का काम चीज है जैसे कि मैं वाटर हीटर, रूम हीटर, इलेक्ट्रिक बॉल का फिलामेंट्स एंड लोडिंग रेजिस्टेंस लैंप फिलामेंट्स मैंने बताया, यहाँ पे हमारा यूज होता है। अब हम बात करेंगे इंसुलेटिंग मटेरियल्स। इंसुलेटिंग मटेरियल सबसे बड़ा चीज होता है डजंट अलाउ द फ्लो ऑफ करंट। अगर क्वेश्चन आएगा व्हाट इज इंसुलेटिंग मटेरियल, these are the materials who doesn't allow the flow of the current is known as insulating materials। नॉर्मली डे टू डे लाइफ में आप इंसुलेटिंग मटेरियल देखे होंगे, जैसे मैंने पिक्चर में डाल के रखा हूँ, ये हमारा टावर में ये यूज होता है। उसमें क्या होता है, जो चार्ज मैंने थोड़ी देर आगे बताया कि चार्ज जो उसमें अंदर होता है इजीली मूव नहीं होता है, जिसके वजह से ये इंसुलेटेड मेटल कहा जाता है। क्यों नहीं होता है, कि उसके जो पाथ होता है वैलेंसी बैंड से लेकर कंडक्शन बैंड तक बहुत गैप होता है, क्वाइट इम्पॉसिबल टू जंप, सो दैट these act as insulating materials। नॉर्मली ये हमारा डे टू डे लाइफ में यूज होता है। कैसे एग्जांपल तौर पे हम ले लेते हैं वुड, हमारा पेपर, रबर, लेदर्स, दीज आर द कमिंग अंडर हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल्स। उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखा जाएगा वो कैसे टाइप्स का है,
ये बेसिकली हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उसका ज्यादा रहता है एंड शुड बी यूनिफॉर्म, यानी कि हमारा थर्मल को भी कंडक्ट उतना नहीं करता है, उसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करता है, तो कैन से इट इज यूनिफॉर्म एंड लेस थर्मल एक्सपेंशन, उतना हीट उस पे कैप्चर नहीं कर पाता है। एंड और एक चीज है कि शुड बी रेजिस्टेंस ऑयल्स एंड लिक्विड गैस फूम एसिड्स एंड अल्काइल्स, यू कैन से नॉर्मली हमारा इंडस्ट्रीज में इस टाइप का ऑफ लेदर का हम ग्लोव्स यूज करते हैं, क्योंकि उसमें कुछ हार्म नहीं होता है, अगर कोई गैस पड़े या हमारा कुछ लिक्विड उसमें गिर जाता है तो हमको बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। तो इज द बेस्ट चीज थिंग्स ये है हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल्स का, एंड उसका मैकेनिकली बहुत स्ट्रांग होता है या कैन से लॉन्ग लास्टिंग ये ज्यादा से ज्यादा होता है। अगर हम क्लासिफिकेशन का बात करें तो ये टू टाइप्स क्लासिफाइड हुआ है बेस्ड ऑन द सब्सटेंस ऑफ द मटेरियल्स एंड उसका टेम्परेचर हिसाब से। बात करेंगे अगर सब्सटेंस का हिसाब से, ये थ्री टाइप सबको पता है, सॉलिड स्टेट होता है, एक होता है लिक्विड स्टेट और एक होता है गैसियस स्टेट। सॉलिड स्टेट जो है नॉर्मली हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, वुड हो, माइका हो, ग्लास हो, स्लेट, रबर, पोर्सेलिन, कॉटन, सिल्क, पेपर, सेल्यूलोज मटेरियल्स, ये सब आते हैं हमारा सॉलिड्स में। बेसिकली ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक जितने भी हमारा होते हैं। लिक्विड में आपका आएगा लंच्ड ऑयल, स्पिरिट, सिंथेटिक वर्निशेस, रिफाइंड हाइड्रोकार्बन, मिनरल्स, ऑयल्स, ये सब हमारा लिक्विड में आ जाते हैं। और गैसियस में देखा जाएगा तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई एयर, नाइट्रोजन, आर्गन, ये सब आते हैं हमारा गैसियस में। नाउ अब हम बात करेंगे एज पर द टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर हिसाब से अगर देखा जाएगा तो अगेन इट इज सेवन टाइप्स है। ये जो कैटेगराइज किया गया है उसका ऑपरेटिंग तक, कितना रेंज तक ऑपरेटिंग होता है। सपोज एक जगह पे मुझे ज्यादा करंट उसी पेरिफेरल में क्रिएट नहीं हो रहा है या पास नहीं हो रहा है, तो उसमें मैं क्लास वाई की यूज कर सकता हूँ। तो लाइक दैट क्लास ए, क्लास ई, क्लास बी, क्लास एफ, क्लास एच एंड क्लास सी, तो उसको क्लासिफाइड किया गया है। अगर 90 डिग्री सेल्सियस तक है उसका रेटिंग तो क्लास वाई इंसुलेशन को मैं यूज करूंगा। अगर 105 डिग्री सेल्सियस है तो क्लास ए, 120 डिग्री सेल्सियस रेटिंग तक अगर है क्लास ई, 130 डिग्री सेल्सियस रेटिंग तक क्लास एफ, लाइक दैट अप टू 180 डिग्री सेल्सियस रेटिंग क्लास एच एंड अबव। अगर 180 डिग्री से ज्यादा 200 हो या 250 या 360, तो मैं यहाँ पे क्लास एच टाइप ऑफ इंसुलेशन को यूज कर सकता हूँ। तो एप्लीकेशन से कहाँ पे इंसुलेशन मटेरियल्स यूज होता है डे टू डे लाइफ में, जैसे मैंने बताया, आप लोग कह सकते हो केबल एंड ट्रांसमिशन लाइन में यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, पावर सिस्टम्स, डोमेस्टिक पोर्टेबल अप्लायंसेस में यूज होता है, एंड इलेक्ट्रिकल केबल इंसुलेशन में, एंड पीपीई किट में नॉर्मली ये हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल्स यूज होता है। तो बेसिकली ये था हमारा ओवरऑल इंसुलेटिंग एंड कंडक्टिंग मटेरियल्स के बारे में। तो फिलहाल मैं थोड़ा सा एक समराइज कर देता हूं ताकि आज का क्लास में हमको क्या सीखने के लिए मिला। ओवरऑली एक कंडक्टिंग मटेरियल्स क्या होता है, जो मटेरियल्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है उसे कहा जाता है कंडक्टिंग मटेरियल्स। फॉर एग्जाम्पल तरफ में ले लेंगे तो सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, दिस आर द कमिंग अंडर कंडक्टिंग मटेरियल्स। एंड जो कंडक्टिंग मटेरियल्स जो दो टाइप्स होता है, एक हाई रेजिस्टिव कंडक्टिंग मटेरियल्स एंड लो रेजिस्टिविटी कंडक्टिंग मटेरियल्स। जो हाई रेजिस्टिव मटेरियल्स होते हैं उसमें टेम्परेचर कोफिशिएंट बहुत लो होता है, मेल्टिंग पॉइंट उसका हाई होता है, नो टेंडेंसी फॉर द ऑक्सीडेशन। ये दो दोनों जो मेजर पॉइंट्स मैंने बताया था यहाँ पे मैंने मेंशन किया हूँ। एंड और एक चीज जो इंसुलेटिंग मटेरियल्स वगैरह जो हम डिस्कस किए हैं इसको किसको कहा जाता है, बेसिकली जो मटेरियल्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है उसको कहा जाता है इंसुलेटिंग मटेरियल्स। एग्जाम्पल तौर में ले लेंगे हमारा कॉपर, ओडेन, माइका, एंड लिक्विड फॉर्म में था कुछ वार्निश जो था, एंड हाई रेजिस्टिव मटेरियल्स क्या है मैंने आज का क्लास में बताया। थैंक यू एवरीवन। आप लोग वीडियो को देखें, अगर फिर भी कुछ डाउट्स है तो मुझे कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर द थैंक यू।